Good morning students, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today we are going to discuss about the post-tensioning. Pre-tensioning we have already discussed in our last video. Pre-tensioning यानी टेंडन को बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट वी प्रोवाइड द टेंडन, दैट इज द प्री-टेंशनिंग. पोस्ट-टेंशनिंग में क्या होगा? द टेंडन इज अप्लाइड टू द द टेंशन इज अप्लाइड टू द टेंडन आफ्टर हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट के हार्ड होने के बाद जब आप टेंशन प्रोवाइड करते हो, दैट इज द पोस्ट टेंशनिंग. मिनिमम ग्रेड इसमें रहेगी M30. प्री टेंशनिंग में पढ़ा था कि M40 उसमें हम मिनिमम ग्रेड यूज करते हैं और इसमें कितनी रहेगी? M30. डक्ट आर प्रोवाइडेड इन द टाइप ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग. इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में क्या रहेगा कि द टेंडन्स आर प्लेस्ड इन डक्ट आफ्टर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट. The duct prevent bond between concrete and the tendon during the tensioning operation. Clear? Unlike pre-tensioning, the tendon are pulled with the reaction acting against the hardened concrete. फिर हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग में एक और है कि जो हमने इफ़ द डक्ट जो हम डक्ट प्रोवाइड करते हैं आर ग्राउटेड देन इट इज़ कॉल्ड द बॉन्डेड पोस्ट टेंशनिंग. मतलब उसको हम कंक्रीट जैसे अभी डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने एक बीम बनाई हुई है, ठीक है, कंक्रीट की एक पृष्ठ ऐसे एक बीम आपने बना दी पहले ही, उसमें आपने ट्यूब प्रोवाइड करते हो और उस ट्यूब से यानी एक प्रकार के होल प्रोवाइड करते हो, उसमें फिर आप टेंशन प्रोवाइड करते हो, फिर उसमें आप कंक्रीट फिल करोगे, बॉन्ड उसका अच्छा रहे. एंड इफ़ डक्ट आर नॉट ग्राउंडेड, अगर आप उसको ग्राउंडेड नहीं करते हो, देन इट इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड पोस्ट टेंशनिंग. टेंडन इज हेल्ड इन पोजिशन बाई एंड एंचोर्स. फिर है हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग. जैसे देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, पहले इन्होंने कंक्रीट का ये ब्लॉक बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे होल है जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, तब इसमें हम टेंडन प्रोवाइड करेंगे. क्लियर है? पोस्ट टेंशनिंग स्टेज कौन कौन सी रहेंगी? पहली स्टेज रहेगी कास्टिंग ऑफ कंक्रीट को आप कास्ट करोगे, प्लेसमेंट ऑफ टेंडन, फिर प्लेसमेंट ऑफ एंकर्स ब्लॉक एंड जैक, फिर अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडन, सिटिंग ऑफ द वेजेज, कटिंग ऑफ द टेंडन. ये इसकी क्या रहेंगी? स्टेज रहेंगी. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो कास्टिंग बेड है उसको तैयार करते हैं, फिर कंक्रीट की कास्ट करेंगे, फिर टेंडन प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद कास्टिंग, फिर हमारे पास से ये लास्ट का ये हमारे पास एक व्यू बन के तैयार हो जाता है. इसके एडवांटेज क्या रहेंगे? द रिलेटिव एडवांटेजेज ऑफ पोस्ट टेंशनिंग एज कम्पेयर टू प्री टेंशनिंग. पहला रहेगा पोस्ट टेंशनिंग इज सुटेबल फॉर हैवी कास्ट इन प्लेस्ड मेंबर. सेकंड, द वेटिंग पीरियड इन द कास्टिंग बेड इज लेस. इसमें हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्री टेंशनिंग में हमें बहुत वेट करना पड़ता है. द ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसमिशन लेंथ. अब इसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? The relative disadvantages of post-tensioning as compared to pre-tensioning is the requirement of anchorage device and the grounding equipment. ठीक है, ये इसमें हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं. पहला हमारे पास कास्टिंग बेड, मोल्ड स्ट्रिंग, डक्ट और एंचोरिंग डिवाइस, जैक, कपलर एंड ग्राउंडिंग इक्विपमेंट. ठीक है, तो पोस्ट टेंशनिंग आप लोगों को समझ आया है कि पोस्ट टेंशनिंग में हम क्या करते हैं. इसमें हम जो टेंडन है वो बाद में प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एडवांटेज भी इसके रहेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक ये इंडिपेंडेंट है ऑफ ट्रांसमिशन लेंथ से, और दूसरा ये है कि हैवी जो कास्ट होते हैं, जो हैवी मेंबर, उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं.